चाहेंगे कि हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये है कि मैं भरपूर कोशिश के बावजूद वीज़ा जो है वो मुझे मुनासिब वक्त में नहीं मिल सका और मुझे कल 2 बजे पासपोर्ट्स जो हैं वो वापस मिले। मैंने कमीशन से इन राइटिंग दरख्वास्त की थी कि मैंने फ़ैसला किया है अपने क्लाइंट की हदायत पे कि मैंने मंसूर इजाज़ साहिब पे अगर उनका बयान कलमबंद होता है लंदन में तो मैं उनसे बिलमुशाफा आमने सामने बैठ के उनसे जिरा करना चाहूँगा। और कल जब 2 बजे मुझे पासपोर्ट मिले हैं, मेरे 2 एसोसिएट्स अली बुखारी और अकरम राना साहब के वीज़े भी लगे हैं, लेकिन उस वक़्त से भरपूर कोशिश के बावजूद नामुनासिब फ़्लाइट मिली और अगर मिल जाती तो भी मैं आज सुबह 9 बजे कमीशन के रूबरू लंदन में पेश होना मेरे लिए नामुमकिन था। क्या ये बात अब मुझे बात मुकम्मल करें, सवाल कर लेंगे। और फिर अगर मैं रात को कहता जी कि ठीक है मैं आज शाम को किसी वक्त वहाँ पहुँच जाऊँ, तो फिर आज के दिन की जो कार्रवाई, जो इम्पोर्टेंट कार्रवाई थी, या ना मैं यहाँ शिरकत कर सकता था ना फिर मैं वहाँ शिरकत कर सकता था। नतीजतन एक बहुत अहम कार्रवाई मेरी गैर हाज़िरी में होती। तो जो मैंने अब ये फ़ैसला किया है कि आज मैं यहाँ अपनी मारूज़ात कमीशन के सामने पेश करूँगा, उन्हें गुजारिश करूँगा कि उसे बहुत मौके दिए गए इंसाफ के हसूल के लिए और मुझे उन पर जिरा करने के लिए मुनासिब सहूलियात मुहैया की जाएँ। और ये मैं आज जो है कमीशन के रूबरू दरख्वास्त करने का जो फ़ैसला मैंने किया है, और मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जी मैंने जिरा उस पर लंदन में करनी है, इसके लिए मुझे आप जैसे आपने अपने सेक्रेटरी को फैसिलिटेट किया इसी तरह आप मुझे भी फैसिलिटेट करें। तो ये मेरी गुजारिश आज जो है वो उनके सामने होगी। सर ये बताइएगा कि क्या आप जो डिले टैक्टिक्स कहा गया था इससे पहले भी कि वो आपने पूरे नहीं कर लिए कि जब आपको 16 फरवरी को आपने लेटर लिखा कमीशन को कि आप बरतानिया जाएंगे, क्या ये लेटर पिछली जो समाअत थी 10 फरवरी को हुई थी उससे फ़ौरन बाद नहीं लिखना चाहिए था? इसमें बड़ा डिले किया आपकी तरफ से। जी आप शायद गलत फरमा रहे हैं। मैंने मेरे दोनों एसोसिएट्स के पास पासपोर्ट नहीं थे और हफ्ता और इतवार को छुट्टी थी। सोमवार को बग़ैर किसी ताख़ीर के दोनों जो एसोसिएट्स हैं उनके पासपोर्ट अप्लाई किए गए और भरपूर अपनी जो है काविश करके 2 दिनों के अंदर उनके पासपोर्ट हासिल किए गए। और पासपोर्ट हासिल करते ही फिर मैंने कमीशन को लेटर लिखा कि जनाब वो कह रहे हैं कि बिज़नेस वीज़ा आपको रिक्वायर्ड है और बिज़नेस वीज़े के लिए या तो वहाँ से कोई इन्विटेशन आए और या यहाँ से कोई ऑर्डर हो। तो जब मैंने ऑर्डर की कापी मंगवाई तो ऑर्डर की कापी में हमारे मुतल्लिक कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। तो वो फिर मुझे उन्हें परसुएड करना पड़ा और मैंने एक दिन इंतज़ार किया कि कमीशन का कोई जवाब आएगा। तो फिर मैंने बग़ैर कमीशन के जवाब मौसूल हुए जुमे वाले दिन जाके जारिज वाले फेडेक्स वालों के पास मुझे 1 घंटा उन्हें परसुएड करने में लगा कि बिज़नेस वीज़ा मैं क्यों हासिल करूँ और किस बुनियाद पे मुझे कह रहे थे जी। मैंने उन्हें फिर जजमेंट की कॉपी दी और उसमें कहा कि ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि 22 तारीख को वहाँ कार्रवाई है। उन्होंने कहा जी आपके जाने का नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा कि मुझे कमीशन ने, जब मैं वापस आया 2:30 बजे अपने दफ्तर में, तो कमीशन की तरफ से मुझे एक फैक्स मौसूल हुई थी। उसमें यह लिखा हुआ था कि आपका जो लेटर आपने लिखा वो हमने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भेज दिया है। अब फिर चूंकि हफ्ता और इतवार था आगे, सोमवार मैंने आते ही सबसे पहले मैंने जाके AG साहब को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि ये लेटर हमने फ़ॉरेन ऑफिस को भेज दिया है। फिर मैंने उसी वक्त फ़ॉरेन ऑफिस से कांटेक्ट किया। फ़ॉरेन ऑफिस वालों ने मुझे कहा कि जनाब हम आप प्रोटोकॉल वाले आपके वीज़े का इंतज़ाम कर रहे हैं। रात फिर मैंने 8:30 बजे उन्हें फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी कि प्रोसेस हो रहा है, कल आपको पता चलेगा। कल से मुराद जो कल गुजर गई है। उस वक़्त फिर मुझे 11 बजे कमीशन ये एम्बेसी लंदन इंग्लैंड की एम्बेसी का फ़ोन आया कि 11 बजे उन्होंने मुझे कहा कि आपका प्रोसेस कर दिया है, लेकिन अब वो जो उस पर एम्बॉसिंग और जो सिलसिले होते हैं 2 बजे आपको मिलेगा। तो 2 बजे मुझे मिला। बुखारी साहब आज आप क्या इस्तदा कर रहे हैं कमीशन से? लाइव वीडियो देखें क्या चीजें जो आप यहाँ बैठ के नहीं कर सकते? मती आप तो बड़े सीनियर आदमी हो। आपको देखो कि जब वकील और गवाह आमने सामने नहीं होते तो ना एक्सप्रेशंस वो होते हैं और बॉडी लैंग्वेज एक चीज़ है क्रॉस एग्जामिनेशन में।
बॉडी लैंग्वेज वकील की भी काउंट करती है, बॉडी लैंग्वेज जो है वो गवाह की भी काउंट करती है। और आपने देखा होगा कि कभी गवाह से दुरुस्त लहजे में बात करनी पड़ती है, कभी मोहब्बत से करनी पड़ती है, कभी चापलूसी करनी पड़ती है, कभी रोब डालना पड़ता है। ये मुराद मेरी ये टेक्निक्स हैं, ये प्रोफेशन की टेक्निक्स हैं, जैसे आपकी टेक्निक्स होती हैं। तो ये सारी उसी वक्त मुमकिन है जब मैं उनके सामने बैठूंगा। कितनी मोहलत चाहिए? कितने दिन चाहिए आपको? आज क्या मंसूर इजाज का बयान रिकॉर्ड होगा और आपकी जिरा के लिए ना मैंने मोहलत मांगनी है, ना मैंने दरखास्त देनी है। मैंने उन्हें ये अर्ज करनी है कि जनाब मेरा कानूनी हक है जिरा करने का, जिस तरह दूसरों को फैसिलिटेट किया गया इसी तरह मुझे भी करें। हुसैन हक्कानी के वकील जाहिद बुखारी मीडिया से रहे थे, वो पहुंचे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर मेमो कमीशन के हवाले से मंसूर इजाज का बयान रिकॉर्ड होना है। उनका ये कहना था कि उन्होंने किसी किस्म की मोहलत नहीं मांगनी अदालत में, और वो सिर्फ ये हक चाहते हैं कि वो बराह रास्त जरा कर सकें अपने गवाहान पर और फरीक पर जो मंसूर इजाज